Shri Krishna आज गुरु पूर्णिमा है तो हम लोग गुरु वंदना करेंगे। गुरुदेव
जैसा कि हम कहे कि आज गुरु पूर्णिमा है और युधिष्ठिर जी का प्रश्न भी नारद जी से है। प्रश्न तो हम लोग फिर से सुन लें कि नारद जी से पूछ रहे हैं, एकदम आज से संबंधित प्रश्न है धर्म के बारे में। हे भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता। तो हम तो इस प्रश्न का क्या नारद जी ने उत्तर दिया, इसको तो अवश्य सुनेंगे। लेकिन जो कथा में हम कह रहे थे कि गंगा जी को जो प्रकट करने की चर्चा हमने किया था, भगीरथ जी का था प्रयास कि लोक कल्याण कैसे हो जाए, जबकि त्रिशंकु जी का उल्टा था। वो उनका था, अब ध्यान दो कि त्रिशंकु जी भी सतयुग में ही आए थे, बड़े भारी तपस्वी थे, तपस्या इतना था उनका महान। वशिष्ठ जी के शिष्य थे। सिर्फ एक ही बात उन्होंने वशिष्ठ जी से कह दी, गुरु से कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। सौ शरीर हम स्वर्ग जाना चाहते, गुरु जी ने मना किया, ऐसा नहीं होता है। शरीर संसार से प्राप्त हुआ, यहीं रह जाएगा। दूसरी बात तो ये तो गंगा जी को अगर लाना है तो लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। अपना कल्याण तो उनका पुरखों का हुआ ही, लेकिन लोक कल्याण मुख्य रूप से था। अब देखो, चित्रकूट में भी गंगा जी के लाने की बात हुई। मंदाकिनी नदी है ना, वो गंगा जी है। वहाँ पर अनुसुईया जी का बहुत ज़्यादा, अनुसुईया जी का बहुत ज़्यादा सराहनीय प्रयास रहा, तब वहाँ मंदाकिनी आई। तो अनुसुईया वृत्ति भी होनी चाहिए। एक दिन हम और कथा में कहे थे, आज गीता जी से हम बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि कथा किनको ना सुनाना चाहिए। ध्यान दो, बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि इदं ते न तपस्य काश, इदम यह ते तुम्हारे द्वारा, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, कि यह जो कथा हमने तुम्हें सुनाई, गीता का ज्ञान दिया, यह तुम्हारे द्वारा न कभी नहीं तपस्काय, तपस्काय शब्द को समझो, असंयमी, जिन्होंने कभी जीवन में तप ही नहीं किया हो, जो संयमी नहीं हैं, तपस्काय, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान अपने जीवन में कभी किया ही नहीं। अब कोई विद्यार्थी है, उसका पढ़ना सबसे पहला तप है, लेकिन अगर वो ठीक से पढ़ लेता है, वो ठीक से तपस्या कर रहा है, लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा। ऐसे ही अभी जो
युधिष्ठिर जी ने पूछा कि विभिन्न आश्रम, पूछा ना उन्होंने, विभिन्न आश्रम और वर्ण के अनुसार सनातन धर्म, ये आश्रम की बात है। जैसे कोई बाल्यावस्था में है और वो पढ़ाई, ब्रह्मचर्य अवस्था जिसको कहते हैं, पढ़ाई कर रहा है, वो तपस्या है उसका, माता पिता को छोड़ करके वो तप कर रहा है, वो लगा हुआ है, कुछ प्राप्त कर रहा है। तो इदं ते न पतस्यायो ना भक्ताय कदाचन। पहला तो हो गया, 4 व्यक्ति को कहते हैं नहीं सुनाने के लिए, भगवान कह रहे हैं जिसने जीवन में कभी तप किया ही नहीं, और जो कभी भक्त न हुआ। भक्त होना मतलब क्या है? जो भक्त है, जो भक्त लोग संसार में हैं, अभी भी हैं, बहुत हैं, वृंदावन में हैं बहुत सारे लोग जो भगवान की कथा गाते हैं, वो तो भक्त हैं। उनकी सेवा कभी न किया, अर्थात श्रद्धा नहीं है उनकी, श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, उनको भी नहीं सुनाना है। और तीसरा, इदं ते न अतपस्याय न भक्ताय कदाचन न च, अब सुनो, अशुश्रूष्वेव, ये क्या, ये कौन है? जो भक्ति में रत नहीं है, भक्ति में रत हुआ जो भक्त की सेवा नहीं कर रहा, जो भक्त नहीं है और जो भक्ति में रत नहीं है। सुस्वे मतलब होता है भक्ति में रत नहीं। अभक्त के लिए भी नहीं, जो असंयमी है उसके लिए भी नहीं, और जो भक्ति में रत नहीं है उसके लिए भी ये कथा नहीं है। वाच्यम अशुश्रूष्वे वाच्यम, उनको भी नहीं सुनाना है। और सबसे अंतिम हाँ है, बहुत जो ये असूया की चर्चा की थी, जो असूया व्यक्ति का न च माम यह अभ्यसूयति, यह जो, यह माने यहाँ पर है जो, अभ्यसूयति जो द्वेष करता, किस से? भगवान से, उसको नहीं सुनाना। भगवान की कथा उसको सुना रहे हो, वो कहता हमको इसमें कोई श्रद्धा नहीं है, नहीं सुनाना है। अर्जुन दोष लगेगा वहाँ। ये 4 व्यक्ति, अब इसको बहुत सुंदर ढंग से कोई व्यंजन बनाया जाए, इसको बढ़िया से समझने के लिए हम बता रहे हैं कि क्या भगवान कहना चाहते हैं, कौन 4 हैं जिनको नहीं देना है। खूब सुंदर व्यंजन किसी महिला ने बनाया, बहुत अच्छा भोजन, व्यंजन भोजन, यहाँ पर भोजन है, तरकारी नहीं, भोजन। अब देखो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो भोजन करने वाले हैं। पहला, वे जो भोजन को पचा न सके, उनको भोजन नहीं देना है। आप बड़ी गरिष्ठ भोजन बना दिए हैं, उनको बीमारी गंभीर कोई है, भोजन पचा नहीं सकते हैं, उनको भोजन नहीं परोसना है। आपका भोजन तो बहुत सुंदर, कथा बहुत सुंदर, भगवान की कथा बहुत सुंदर है, भोजन जैसे आपका बहुत सुंदर है, अति उत्तम,
लेकिन वो पचा नहीं पाएगा, इसलिए उसको ना दें। ये हो गया पहला वाला, तप वाला। पचा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसने तपस्या, उसने कभी संयम किया ही नहीं, असंयमी है। दूसरा, जिसको रस की अनुभूति नहीं है, उसको आप उतना सुंदर भोजन बना करके दीजिएगा, उसको रस की अनुभूति नहीं है, वो कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ा देगा। कोई रस ही नहीं है उसको। कथा में भी इसी प्रकार से हो जाएगा उसके साथ। भक्त जो नहीं, यही हुआ रस। भक्त के पास बहुत रस होता, आनंद में डूब जाता, कथा सुनता, दोनों नेत्र से उसका सुधारा बह जाता। तो जिसको रस की अनुभूति नहीं है, उसको भी आप भोजन ना दें, आपका व्यर्थ चला जाएगा सारा। और तीसरा, जो भोजन करना ही नहीं चाहता, आप बहुत सुंदर भोजन बनाए, वो भोजन करना नहीं चाहता, पहले ही कह देता है हमको नहीं करना भोजन। ये आ गया जो हम तीसरा वाला बताया, जो भक्ति में रत नहीं। और सबसे खराब, ये तीनों तो ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आप भोजन दे दीजिएगा तो कम से कम खा तो लेगा थोड़ा थोड़ा। चौथा जो है, जो भोजन करने आया, अब भोजन करके उल्टी कर दिया। तो जो उल्टी किया वो भोजन का विकृत रूप है, जिसको कि आप देख भी नहीं सकते हैं, गंध है, दुर्गंध है। ऐसे ही कथा तो आप बहुत मीठा परोसे, लेकिन वो इतना उसमें से अपने मन से इतना उसमें से गंदगी निकाल के डाल दे। यही है असूया वृत्ति। कहते हैं इसको तो एकदम नहीं देना है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हम नहीं बोल रहे हैं। फिर से सुनिए कि इदम ते न अतपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च मां यभ्यसूयति। गीता में भगवान ने कहा, कथा हम कह रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन। इस बात को हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और तब हमारी कथा जो है श्रवण करने की जो है जो चेष्टा है वो सफल हो पाएगी। तो युधिष्ठिर जी का जो प्रश्न था उसको सुन के नारद जी ने कहा, परीक्षित जी सुन रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर सुन रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। दोनों की वृत्ति को समझना पड़ेगा, परीक्षित के भी और युधिष्ठिर की भी। तो कह रहे नारद जी की युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। ये धर्म आया कहाँ से? वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और उन्हीं नारायण भगवान को मैं नमस्कार करके, क्योंकि उन्हीं के मुख से मैंने ये सुना, तुम जो प्रश्न किए हो इस प्रश्न का उत्तर मैंने वही सुना था, इसलिए पहले उनको नमस्कार कर दीजिए गुरु को। और नमस्कार करके उनके मुख से सुने हुए सनातन धर्म का वर्णन कर रहा। युधिष्ठिर सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ, और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। धर्म का मूल समझो। 3 बात, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ, और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो। कोई भी ऐसा आप काम कर रहे हैं, आपको अपने आत्मग्लानि अगर हो गया तो धर्म नहीं है, अधर्म है इसका मतलब।
और किए और आत्म प्रसाद, बड़ी प्रसन्नता आई। तो वह कर्म धर्म के मूल हैं। इसी को एक बार मैंने कहा था कि जो आपको प्रिय ना लगे वो दूसरे के लिए नहीं करना है। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। 30। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। धीरे धीरे, धीरे धीरे, एक बार नहीं। सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति और मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल। अभिमान नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों के द्वारा अपना कोई गुण ऐसा उनका उत्पन्न होता है जिसका बहुत बढ़ा चढ़ा कर वो बोल देते हैं और अहंकार उनको आ जाता है, उनको पता नहीं चलता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण रामचरितमानस में नारद जी हैं। ठीक है, काम पर विजय आपने प्राप्त किया, लेकिन अहंकार क्यों ले आए कि भोले बाबा ने किया तो हम भी कर ली, और उन्हीं को जाके आप सुना रहे हैं कि आप बड़े नहीं, हम भी हैं। अल्लाह, अब कितना बड़ा, कितनी बड़ी घटना घट गई। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का जो फल होता है वो उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, ऐसा विचार। उसके बाद आगे मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार का आचरण, ये 30 प्रकार का जो भी आचरण बताए, ये सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें ही द्विज कहते हैं। हम लोग द्विज का उच्चारण बहुत बार सुनते हैं। द्विज किसे कहते हैं? 2 बात। जिनके वंश में अखंड रूप से, कभी खंडित नहीं हुआ, अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं, और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, ये देखो अब वर्णाश्रम के अनुसार आप बोल रहे हैं कि अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवाय और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। ये क्षत्रियों का धर्म हो गया।
वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। और जो सबसे अंतिम वर्णाश्रम में है उनका धर्म है कि द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं। अब जीवन निर्वाह इन सबों का कैसे कैसे होगा? तो पहला है वार्ता। इसमें क्या आता है? वार्ता में यज्ञ ये अध्ययन वगैरह करा करके और धन जो लिया जाता है, यज्ञ करा के या अध्ययन करा के किसी को अध्ययन कराते हैं। दूसरा शालीन, इसमें क्या है? बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना। और तीसरा है यायाम्बर, नित्य प्रति धान्य आदि मांग लाना। और चौथा है शिलोंछण, किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण अन्न का गिरा रह गया उन्हें शिला तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्छ कहते हैं। उन शिल और उच्छों को बीन कर अपना निर्वाह करना शिलोंछन कहलाता है। शिलोंछन, ये 4 प्रकार से ब्राह्मण को जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये जीवन निर्वाह के 4 साधन बताए गए हैं। अगले और जो वर्ण आश्रम में आते हैं उनके लिए हम लोग कल की कथा में उसको रखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए भगवान नाम का जप करें। श्री राम जय जय राम।